दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव, जहां हर साल बड़े बड़े घरानों के उद्योगपतियों के बच्चे किस्मत आजमाते हैं, लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा है जो अलग है। नाम है दीपांशु शौकीन। एक ऐसा नाम जो आज दिल्ली विश्वविद्यालय के गलियारों में चर्चा का विषय है। दीपांशु का घर शायद ये किसी आलीशान कोठी जैसा ना हो, न ही यहाँ किसी उद्योगपति परिवार की चमक दमक है। ये एक आम भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार का घर है, जो दिल्ली के लाखों मध्यम वर्गीय परिवारों का प्रतिबिंब है, जहां सपने बड़े हैं लेकिन साधन सीमित। इसी घर की दीवारों ने दीपांशु को पाला है, उसके सपनों को सुना है और उसके संघर्षों को देखा है। काफी अच्छा लग रहा है कि दूसरों के हकों की लड़ाई लड़ रहा है। जैसे मैं उसका छोटा भाई हूँ, ऐसे ही सभी उसके छोटे बड़े भाई बहन हैं। आपकी और उनकी कभी ऐसी नोक-झोंक लड़ाई कभी हुई? हाँ जी, पहले काफी बार होती थी जब छोटे थे, कि जैसे पहले टीवी देखते थे, तो टीवी देखते देखते वो मूवीज देखता था, मैं से कार्टून वगैरह देखता था, तो उस बात पे होती थी। पेपर पास आते थे, मैं पढ़ता नहीं था जैसे मैं, तो वो पेपर से एक दिन पहले खुद पढ़ाता था कि नहीं भाई पढ़, कल पेपर। मेरे पास ये सोता था, मेरे पास ही बैठता था। बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छी बात वो करता है। मेरी परवरिश वही करता है जितना करता है मेरा, बहुत बढ़िया सलूक करता है। बाहर भीतर सही सारी चीज अच्छा है। मेरा नाम है सोनी शौकीन, मैं उनकी सबसे छोटी बहू हूँ। दीपांशु मेरे से काफी छोटा है, 15-16 साल छोटा है। जैसे भाई बहन लड़ते हैं ना, ऐसे हम झगड़ते थे। यहाँ पे घुमा के भी लाती थी अपने साथ, भाई रोता भी था मेरे साथ, बहुत घूमा है, खेला भी है, झगड़ा भी किया मैंने। उसमें शुरू से ये गुण है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, शुरू से पढ़ाई में भी और वही भी बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत ज्यादा प्यार हमारे को, हमारे पैर छुए बनाए के तो जान है, और सभी के पैर छूते हैं, सभी के राम राम करते हैं। हम तो शुरू से सीएम कह कर बोलते हैं, सीएम कहते हैं, हम दीपांशु नहीं कहते। चुनाव जीतता है और सबका भला करे। यही पली बढ़ी है दीपांशु की वो सोच जो आज उसे इस चुनावी रण में खींच लाई है। दीपांशु की बहुत जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, सब अपना सहयोग दे रहे हैं, और जैसे कि आप देख ही रहे हो, हम भी लगे हुए हैं अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए। स्टार्टिंग से ही बहुत मेहनती और सरल स्वभाव का है ये, और स्कूल में भी काफ़ी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। हर चीज़ में हर एक्टिविटी में वो बढ़ चढ़कर भाग लेता था। जहां दूसरे उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च महज एक छोटी सी रकम होती है, वहीं दीपांशु के लिए ये एक चुनौती है। लेकिन उस चुनौती से भी बड़ी है उसकी हिम्मत, उसका जुनून और उसका परिवार। देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से उभर के, क्योंकि बहुत सौ के तो मन में वही बात है, इतने बड़े जो मुकाम पे पहुंचा है, ये चीज सोचने में भी बहुत डर लगता है। और वो अपने मेहनत के बलबूते पे और एक जॉइंट फैमिली में रह के, एक सादे सिंपल परिवार में रह के वो इस मुकाम तक पहुंचा है। दीपांशु का परिवार जानता है कि ये लड़ाई आसान नहीं है। उनके पास वो संसाधन नहीं है जो दूसरों के पास है, लेकिन उनके पास है एक अटूट विश्वास, एक उम्मीद कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। माँ के लिए तो बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए या कितनी ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ले, उसके लिए तो बच्चा बच्चा ही रहता है। और जब भी वो घर से बाहर निकलता है तो देखो, जब तक वो रात को घर वापस नहीं आ जाता है, तब तक तो एक डर बना ही रहता है कि पता नहीं कैसी संगत में जा रहा है, कैसे बच्चों से मिलेगा। दीपांशु शौकीन की कहानी सिर्फ एक छात्र नेता की नहीं है, ये कहानी है उन लाखों युवाओं की जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जिनके पास बड़े संसाधन नहीं होते। तो स्टार्टिंग से ही इसका बोलने का ढंग बहुत अच्छा था, और जैसे स्कूल में फंक्शन वगैरह होते हैं तो डिबेट वगैरह में ये बढ़ चढ़ के भाग लेता था, और एक स्टेज पे बोलने का इसको स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था। कोई एक ऐसी बात दीपांशु शौकीन की जो आप कभी बुलाए ना बोले? तो एक बार जब बचपन में वो काफी छोटा था, 6-7 साल का ही था, तो उसको एक बार चोट लग गई थी। जैसे नीचे देखा सबने कि इसको चोट लगी है, काफी ब्लीडिंग होने लग गई थी, बट उसको जैसे ही बोला कि भी क्या हुआ, तो बता नहीं रहा था। सिर्फ एक रट लगा रखी थी कि मुझे भोले बाबा के पास ले चलो, मुझे पहले मंदिर ले चलो। लेकिन वो कह रहे कि ब्लीडिंग हो रही है, तो चलो जल्दी से इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। पर नहीं, वो रो रो के बस ये की बात चिल्ला रहा था कि मुझे सिर्फ मंदिर जाना है, मेरे को पहले भोले बाबा के दर्शन करने हैं। ये कहानी है उस आवाज की जो ये कहती है कि पहचान पैसे से नहीं, नीयत से बनती है। तो पहले तो थोड़ा सा डर लगा कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो इतना अफोर्ड कर पाएंगे इस चीज में, इतनी मेहनत कर पाएंगे या कैसे होगा। बट वही है कि एक तो इसका स्टार्टिंग से ही पॉलिटिकल हिस्ट्री फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो इस चीज से थोड़ा लग रहा था कि ये पॉलिटिकल लाइन में जा सकता है। बट इसने बताया, अभी ये 3 साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन इसने बताया अभी जैसे
2025 फरवरी साल ही पता चला है कि ये अपनी खुद भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। स्टार्टिंग से जिन परिस्थितियों से वो जूझा है, जिनसे उनको सीख मिली है, तो आगे जाके उन मुद्दों पे आवाज उठाए और उनको सफल बनाने में अपना पूरा प्रयास करे। जैसे कि लड़कियों की सेफ्टी, अब वैसे तो बहुत मतलब बड़े बड़े स्लोगन बोल रखे हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन अभी हाल ही में कितने मतलब केसेस हुए हैं, तो इस चीज पे कोई भी मतलब एक बार मुद्दा उठता है और उसको दबा दिया जाता है। पूरा तन मन धन से इन मुद्दों को उठाए और उनको सफल करने की पूरी से पूरी कोशिश करें। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में दीपांशु शौकीन की दावेदारी एक सवाल उठाती है। क्या छात्र राजनीति सिर्फ एलिट्स के लिए है या इसमें हर किसी को अपनी जगह बनाने का हक है? वो अपने मेहनत के बलबूते पे और एक मिडिल क्लास फैमिली से होकर वो इस मुकाम तक पहुंचा है, और जो शक्ति प्रदर्शन वाले दिन जो मतलब जज्बा देखा, जो जुनून देखा बच्चों में, जो सहयोग देखा उसके प्रति, उसको देख के हमारी नजरों में तो वो जीत चुका है। बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा है अपने बच्चे पे कि वो अपनी मेहनत के बलबूते पे और अपने छात्रों के हकों की लड़ाई को लेके इस मुकाम तक पहुंचा है। तो आगे भी भगवान उसका साथ दे, और हाथ जोड़ के सभी छात्रों से यही अपील करूँ, यही निवेदन कर रही हूँ कि भाई जो प्यार, सम्मान, सहयोग आपने दिखाया उसको आगे भी ऐसे ही बरकरार रखें और अपने बड़े भाई दीपांशु शौकीन को विजयी बनाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में अभी काफी दिलचस्प मोड़ आने बाकी हैं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जर्नलों।